अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD_Rituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम अभ्यास सीसैट प्रीलिम्स 2022 स्पेशल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीसैट जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूं फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो लेट्स बिगिन आवर प्रैक्टिस टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है टॉपिक कैलेंडर से। हर साल आपको कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड लगभग एक या दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, देखते हैं क्या ट्रिक इसमें अप्लाई हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि if the third day of a month is Monday, which one of the following will be the fifth day from 21st of this month? देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने को मिलते हैं तो मैं आपको उसका तरीका बता रही हूं कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो, पहला रिलेशन दिया हुआ है, थर्ड डे जो है वो मंडे है। तो आपको क्या करना है, 3 के बाद थर्ड यानी थर्ड ऑफ जो भी वो मंथ है, बेसिकली उसके बाद जिस दिन मंडे होगा उसकी डेट लिख लो। तो 3 के बाद 10 को मंडे आएगा, 10 के बाद 17 को आएगा और 17 के बाद 24th को आएगा, राइट? एग्जैक्टली। अब आपने ये लिख लिया, सॉरी 24th को नहीं, हाँ 24th को आएगा। और यहां पर आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 5th डे फ्रॉम 21st, तो 21st से 5वां दिन इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारी डेट आ गई 26th ऑफ दैट मंथ। ठीक, ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। तो अब हमें इसमें फाइंड आउट ये करना है कि भाई साहब 26 तारीख को कौन सा दिन था। हमें पता है 24 को मंडे था, 25 को ट्यूसडे, तो 26 को क्या होगा, वेडनेसडे, राइट? और वेडनेसडे हमारे ऑप्शन में दिया भी हुआ है, तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका ये था कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनसे ही कोशिश करनी है हमें आंसर फाइंड आउट करने की। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक पे हमने लास्ट क्लास में भी जो सीसैट की क्लास थी वहां भी लिया था। अब यहां पर रमन को कोड किया है 1 2 3 4 5 में, दिनेश को कोड किया है 6 7 5 8 4 9 में, और हमाम का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखो, एक चीज कॉमन है सभी आंसर्स में, आप देख रहे हो पहला वर्ड जो है वो, पहला जो लेटर है, नंबर है वो 9 है, यानी ये क्लियर हो गया कि H का कोड जो है क्वेश्चन ने 9 लिया है। ओके, लिख लीजिए उसको एक जगह पे। दूसरा वर्ड A बोला है, तो यहां से उठाएंगे, रमन से A क्या है, 2 है, दूसरा वर्ड हमारा 2 हो गया। अब देखो आपका जो भी आंसर आएगा वो 9 2 से ही होगा, राइट? तो हमारा ये दो ऑप्शन जो है यहीं पर कट हो गया। ओके, तीसरे लेटर पर आओ, M जो है आपका तीसरा लेटर है, रमन में M का देख लो क्या है, 3 है, 9 2 3। वापस से जाओ ऑप्शंस में, देखो क्या है, यहां पर आपका ऑप्शन आपको सामने दिख जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 9 2 3 2 3। अब कोई जरूरत नहीं, आपको 3 उसके आधार पर पता चल गया आपका आंसर क्या आना है, राइट? कोई जरूरत नहीं है उसमें पूरा टाइम लगा के उसको पूरा 3 2 3 तक, और या इसके अगर आगे भी है तो इसको सॉल्व करने की। हमें निकालना सिर्फ आंसर है, हमें थीसिस नहीं लिखनी है इस पे, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी हर साल होते हैं, 2 क्वेश्चन अक्सर दे देता है। देखते हैं आज वाला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम हिज हाउस। ए स्टार्टेड हिज जर्नी एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ ये गया। वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही साथ इसका जो डायग्राम है वो भी बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये लगा लो, ए यहां था, ओके, ए ने जर्नी शुरू की
क्वेश्चन कह रहा है ये वो पहले 20 मीटर गया, चलो ये 20 मीटर्स हो गए, ठीक। यहां पर जो है इसके फ्रेंड ने भी इसको ज्वाइन कर लिया जिसका नाम बी था, ठीक है, बी ने भी यहां इसको ज्वाइन कर लिया, तो अब यहां पर ए बी दोनों हो गए। ये यहां से आगे गए कितना, दे टुगेदर वर्कड फॉर 10 मीटर, 10 मीटर आगे और चले जाओ भाई, ये हो गया 10 मीटर, ठीक है, ये पता चल गया हमें। अब बोल रहा है यहां पे कि देन ए टर्न्ड लेफ्ट, अब वो अगर यहां गया है तो लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि वो जाएगा इस तरफ, ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन बनाने की कोशिश की है, ठीक है, ये यहां गया कितना 2 मीटर्स, तो ये लेंथ हो गई हमारी 2 मीटर, ठीक है। और बी जो था वो वहीं से राइट घूम गया, वो राइट कितना गया, वो 8 मीटर्स गया, यानी अगर यहां से राइट घूमे तो इस तरफ आएंगे, ठीक है, ये लगभग हो गया हमारा कितना 8 मीटर्स, ओके। अब बोल रहा है ये कि अगेन बी टर्न्ड लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस, यानी ये पहले यहां से राइट घूमा, ठीक है, और कितना गया, सॉरी ये यहां से 4 मीटर लेफ्ट गया पहले तो, ठीक है, ये बी है, बी यहां से 4 मीटर लेफ्ट गया और 4 मीटर लेफ्ट जाने के बाद वो फिर वापस 5 मीटर राइट आया, ठीक है, तो इसकी लेंथ हुई 4 मीटर और इसकी लेंथ हुई 5 मीटर, राइट। और यहां कहीं पर जो है वो रुक गया और ये क्या है, ये है हमारा बी का ऑफिस, दिस इज बीज ऑफिस, ओके। ए पर आते हैं, ए का क्या बोल रहा है, ए को बोल रहा है कि वो 2 किलोमीटर के बाद यहां के बाद जो है वो राइट घूमा और सीधा 12 मीटर गया, ठीक है, ये लगभग हमारा था कितना 12 मीटर्स, ओके। और यहां हो गया हमारा इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दीजिए, ये है ए का ऑफिस। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस, तो मतलब ये कि हमें यहां से ये पूरा डिस्टेंस नहीं निकालना, हमें सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम छोटे डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे और हम इसको ऐसे ऐड कर दें यहां पर, तो छोटा डिस्टेंस निकल जाएगा, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। मैं आपको कोशिश करती हूं इसको येलो से मार्क करके बताने की, ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। अब आप देखो, अगर आप इस लाइन को यहां से जोड़ दोगे तो डज दिस लुक्स लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये हम देखें तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, और अगर हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकालनी है और हमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मालूम हो तो हम निकाल सकते हैं, राइट। कैसे निकालेंगे, देखिए वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो देखो यहां तक तो पूरा ये 12 था, ओके, और इसको अगर यहां पर ऐसे कर दोगे तो आपको इसकी लेंथ पता चल गई, ये लेंथ कितनी हुई, ये हमारे पास हुई 8, जो ऑलरेडी है येलो वाला पोर्शन जो मार्क्ड है यहां से यहां तक, ठीक है, प्लस 5 मीटर ये भी गया है, तो ये 5 भी यहां पर ऐड कर दो, ठीक है, और प्लस ये 2 मीटर ये वाला भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये अगर हमने ऐड किया तो 2 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर हमारे पास यहां से यहां तक की लेंथ आ गई, ठीक है। और ये लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमें पता, ये पूरा 12 है और ये इतना जो है ये 4 है, तो अगर हमें यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकालनी है तो हम 12 माइनस 4 कर सकते हैं, राइट। 12 माइनस 4 का एक बैच बना और 8 प्लस 5 प्लस 2 का एक बैच बना। अब हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकालनी है, तो पाइथागोरस वाला जो थ्योरम चलता है उसके अनुसार हम ये कर सकते हैं, राइट। बोथ द साइड्स की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट, और अगर हमें उस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, और अगर हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकालनी है तो इन दोनों स्क्वायर्स को
इसमें डाल दो तो यहां कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास लेंथ आ गई, कितनी हो गई लेंथ हमारी, हमारे पास इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 289 अंडर स्क्वायर रूट यानी 17 और 17 मीटर हमारे पास दिया हुआ है। तो मतलब यही है कि आपको यहां पर डायग्राम के थ्रू पता करना है पहले तो कि कौन सी लेंथ निकालनी है, और अगर वहां पर हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ मांगी होगी जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार और देखने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है टॉपिक रेशियो से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन सेज कि 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, 2 ग्लास है सेम साइज की। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो प्लीज उसके लिए मत ध्यान दीजिएगा। यू गाइज मेक अ बेटर ड्राइंग। एक में जो है 1/3 पानी है, एक में जो है 1/4 है, सॉरी मिल्क है। ठीक है, दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर। जो बचा हुआ एरिया है उसको पानी से भर दिया गया दोनों ही ग्लासेस में। एंड द कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन अ पॉट। और फिर उन दोनों जो भी कंटेंट था उसको एक पॉट में मिक्स कर दिया। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट। कैसे निकालेंगे? टफ लग रहा है? बिल्कुल भी टफ नहीं है, लगता है बट ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले देखो क्या करो, टोटल मिल्क फाइंड कर लो। टोटल मिल्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4, यही तो है टोटल मिल्क हमारे पास। ये आ गया आपका 7/12। ठीक है, और 2 ग्लास में था तो हमारा टोटल जो क्वांटिटी था वो 2 था। ठीक है, तो अब हमें निकालना है यहाँ पे पहले तो वाटर कितना होगा। वाटर निकालने के लिए आप इसको 2 माइनस 7/12 कर दो। ठीक, यहां आ जाएगा आपके पास 17/12। अब आपके पास टोटल मिल्क का रेशियो हो गया, मतलब कितना है अमाउंट हो गया, और टोटल वाटर का भी हो गया। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बोल रहा है, तो यहां पर आप 7/12 और 17/12 को लोगे, 12 बीइंग द कॉमन, आपका रेशियो हो जाएगा 7:17। ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमारा, 7:17 का सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, हमारा करेक्ट आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मेंटल एबिलिटी का ही क्वेश्चन है, और वो कह रहा है कि आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 130। ठीक है, appearing in an examination 62 failed in English, okay, 52 failed in mathematics, whereas 24 failed in both English and mathematics। ठीक है, देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस ना देखने में हमें टफ लगते हैं बट होते बहुत इजी हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो डेटा दिया उसको नोट डाउन कर लो। टोटल दिया है 130। ठीक है, अब हमारे पास दिया है जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल हुए वो थे 24, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है दोज हु फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। टोटल कितने थे जो फेल हुए थे इंग्लिश में, 62 थे, लेकिन इस 62 में कॉमन भी तो थे 24 वाले, राइट। तो इसको निकाल लो, यहां आ जाएगा आपके पास 38। ओके, अब आपको निकालना है यहां पर फेल्ड ओनली इन मैथ्स। वो कैसे निकलेगा जी, सेम वे, 52 टोटल थे, इसमें से कॉमन माइनस कर दो 24 वाले को, कितना आ गया 28 आ गया दोनों का। अब आपको यहां पर टोटल नंबर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो कि फेल हुए हैं, कैसे होगा 38 प्लस 28 और प्लस जो दोनों में हुए हैं वो हो गए 24 हमारे पास, तो ये टोटल हो गया 90। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, इतने ऐसे कितने बच्चे थे जो फाइनली पास किए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे
यहाँ पर आपको सिंपल टोटल उठाना है 130 जो दिया था उसमें से माइनस कर देना है 90 को, आपका आंसर आ गया 40 इज दी आंसर। क्वेश्चन में है, सॉरी ऑप्शंस में है, बिल्कुल है, हमारा आंसर हुआ 40 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी तरीके से सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने मन से हम यहाँ पर कुछ भी नहीं ला रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लंबा है, फैमिली रिलेशन का टॉपिक है और ये भी हमेशा हर साल जो है 1-2 क्वेश्चन कम से कम होते ही होते हैं, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस भी। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन। एक फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये उनके नाम हैं। अब बोल रहा है पहली कंडीशन हमें दी हुई है कि नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स, यानी जितने आदमी हैं उतनी ही औरतें हैं उस फैमिली में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें दे रहा है कि ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ठीक है। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि मेल कौन कौन है, ए और ई, राइट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी जो है वो फीमेल है, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। फिर बोल रहा है बी इज द सन ऑफ ए, तो एक और मेल जुड़ गया हमारे पास, कौन था, बी, ठीक है। अब देखो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस था कि इक्वल फीमेल और इक्वल मेल हैं, तो 6 में से 3 जो मेल हैं वो आपको पता चल गए और जो फीमेल है वो भी पता चल गया, राइट। फीमेल कौन कौन से हुए, फीमेल हुए आपके पास सी, डी और एफ, क्योंकि इक्वल है, ठीक है। ए ई बी हमारे मेल्स हैं तो सी डी एफ जो है हमारे फीमेल्स हुए। अब जो पहला ऑप्शन है कि ए बी एंड सी आर ऑल मेल, ये तो गलत हो गया, ये पहले ही यहां पे हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यहां पर जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डी इज अ फीमेल, ये हमें पता चल चुका है, डी इज द मदर ऑफ 2 से, है ना। और ई को बोल रहा है कि अगर हम ये देखें कि ई इज सन ऑफ एफ, ठीक है। और ये भी बोल रहा है, पांचवी जो कंडीशन थी यहां पर वो ये थी कि देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, ठीक है, एक ये भी कंडीशन हमारे पास आ गई है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सिंस ई जो है वो सन ऑफ एफ है, तो उस केस में सी इज नॉट करेक्ट एज ई एंड एफ दोनों के दोनों सिबलिंग्स नहीं हो सकते, राइट। बोला ना ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट था। तो इसकी वजह से जो हमारा ये है ई एंड एफ है, ये स्टेटमेंट तो सही होगा नहीं, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी जो है यहां पर कट आउट हो जाएगा, ठीक है, इसको भी हमने काट दिया। चलिए अब बचते हैं हमारे पास 2 स्टेटमेंट, एक ये कि ए इज द हस्बैंड ऑफ डी और दूसरा ये कि डी इज द डॉटर ऑफ एफ। अब देखो अगर आप लास्ट वाला स्टेटमेंट उठाते हो, डी वाला ऑप्शन जो हमारे पास है, कि अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि डी इज द डॉटर ऑफ एफ, तो उस केस में ए, डी और ई विल बी द चिल्ड्रन ऑफ एफ, राइट। ठीक है, ये हो गया। एंड इट दिस विल बी, इफ अगर हम ये सिनेरियो लेकर चलते हैं तो उससे ये फाइंड आउट करना कि भाई मैरिड कपल कौन सा है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो यानी कि ये वेग डेटा निकल गया, राइट। तो इसलिए हम ये ऑप्शन भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है बी वाला, कि ए इज द हस्बैंड ऑफ डी। अगर हम ये इंफॉर्मेशन लेकर चलें और जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चंस में उसको अज्यूम करके चलें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ट होगा, बेसिकली फैमिली चार्ट होगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको ठीक है, हाँ ओके। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा चार्ट बना के दिखाती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम सारी डेटा और इंफॉर्मेशन को लेकर चले। तो ये हो सकता है कि जो एफ है वो ग्रैंड मदर है,
सिंस एफ का हमें पता था जेंडर कि वो फीमेल होंगी, ठीक है। एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ द फैमिली, जिनके 2 बेटे हैं। ओके, कौन कौन? उनके 2 सन हैं, ए और ई, दोनों मेल हैं, राइट। क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। ओके, इसके बाद जो है डी इज द वाइफ ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हमने, अगर इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, तो डी इज द वाइफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। एंड बी एंड सी आर चिल्ड्रन ऑफ ए एंड डी, ठीक है। तो इनकी वाइफ कौन हो गई? डी हो गई, और इनके बच्चे कौन हो गए? बी और सी, ठीक है। यहां पर आ गया हमारा, और यहां पर भी दिया था कि डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो हमें ये भी पता चल गया, ठीक है, कि बी जो है वो यहां पर मेल है और सी जो है वो फीमेल है। तो इस तरीके से कुछ जो हमारा वो है पूरा फैमिली चार्ट बनेगा, और जो हमारे पास जो जेंडर्स थे वो भी आ गए यहाँ पर, और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस केस में हम जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से बी को करेक्ट मानेंगे, ना कि डी को, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हुआ बी, दैट इज ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, बिकॉज यही इकलौता सिनेरियो है जिसके अनुसार जो पूरी ही इंफॉर्मेशन है वो सही बैठ रही है। ओके, सो दैट्स ऑल। और ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं अगर कंफ्यूजन लग रही है, मैंने अपनी स्पीड बहुत धीरे करके समझाई है, ठीक है। आपको अपनी स्पीड तेज रखनी है ताकि एग्जाम में आप ये गिवन टाइम फ्रेम के अंडर सॉल्व कर सके। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।